वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़उल मुअमिनीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्त ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहु मुस्लिम व तिर्मिज़ी। बुजुर्गान मुहतरम और बिरादरान अज़ीज़, मुसलसल 8 दिनों से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ उन्वानात पर आप मशहूर उलमाए किराम से बहुत कीमती बातें सुनते रहे और आज की ये 9वीं मजलिस में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू करने का मुकल्लफ बनाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन खुसूसियात में से है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को हासिल हुई और दीगर अंबिया को ये खुसूसियात अता नहीं की गई। मुस्लिम और तिर्मिज़ी की ये साफ़ रिवायत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है कि जिसमें ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में 6 चीज़ों में फ़जीलत दी गई। यानी 6 चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अता की गई, दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें अता नहीं की गई। उनमें सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि मुझे जवामिउल कलिम अता किए गए। जवामिउल कलिम का माना और मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत अता की गई कि आप उम्मत की रहबरी के लिए जब कोई बात इरशाद फरमाते हैं तो वो बात कलिमात के एतबार से बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन उसका माना और मतलब बहुत वसी होता है, जिनको हम अहादीस नबविया के नाम से याद करते हैं कि ये अहादीस अल्फाज और हुरूफ की गिनती के एतबार से बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन जो पैगाम उम्मत को देना है, लोगों को जो बात बतलानी है, उसके एतबार से वो बड़ी जामे हुआ करती। और दूसरे नंबर पर फरमाया व नुसिरतु बिर्रुअब, कि मेरी रौब के ज़रिए से मदद की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा रौब अता फरमाया था
कि दुश्मन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब से कांप जाया करते थे। एक हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की सराहत की है कि मुझे 1 महीने की मसाफत का रौब अता फरमाया गया कि आपका जो रौब है, जिसको हम गुजराती में धाक कहते हैं, तो ऐसा रौब अता फरमाया गया था कि दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर दूर होता तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब से वो डर जाया करता था। तीसरे नंबर पर फरमाया गया वो उहिल्लत लियल गनाइम, कि मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत बहैसियत एक नबी होने के, कि आपसे पहले जितने नबी आए उन लोगों ने भी जिहाद किया है और उन जिहाद में उन्हें भी माले गनीमत हासिल हुआ है, लेकिन वो माले गनीमत उनकी उम्मतों में तकसीम नहीं किया जाता था, जिहाद करने वालों में तकसीम नहीं किया जाता था, बल्कि उससे सदका कर देना पड़ता था। बाज़ उम्मतों में तो ये भी निज़ाम रहा कि उसको किसी पहाड़ में या जंगल में रख दे, आसमान से आग आकर उसे जला देगी। अगर जला देती है ये जिहाद के मकबूल होने की अलामत। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत अता की गई कि आपकी उम्मत के लिए माले गनीमत को हलाल किया गया कि अब वो माले गनीमत जिहाद करने वालों में तकसीम किया जाएगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर फरमाया कि वजुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, कि इस पूरी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी सजदागाह बनाया गया और तहूर पाकी हासिल करने का ज़रिया और आला बनाया गया। पिछली जो उम्मतें रही उनमें ये हुक्म था कि उन्हें जो नमाज का हुक्म है तो वो नमाज उनकी जो मस्जिदें हैं, जो ख़ास इबादत के लिए मकान मुतय्यन किया गया है, वहीं पर वो नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद से बाहर किसी आम रास्ते पर, किसी आम जगह पर वो नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को ये खुसूसियत अता की गई कि ये उम्मत जहाँ नमाज का वक्त हो जाए वहाँ नमाज पढ़ लेगी, चाहे वहाँ मस्जिद बनी हुई हो या न हो। और इसी तरह से पिछली उम्मतों में पाकी हासिल करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल था कि पानी है, वुज़ू कर लो, वुज़ू की ज़रूरत है, गुस्ल कर लो, गुस्ल की ज़रूरत है। लेकिन इस उम्मत के लिए मट्टी को भी, जो कि ज़मीन ही से है, उसको भी पाकी हासिल करने का ज़रिया बनाया गया कि अगर पानी नहीं है, मौजूद नहीं है, पानी से हम बहुत दूर आ चुके हैं, या पानी तो है लेकिन उसका इस्तेमाल हमारे लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये हुक्म दिया कि तयम्मुम कर लें और इस मट्टी से पाकी हासिल कर लें। मट्टी भी हमें पाक करार देगी, पाक कर देगी। ये 4 हो गए। और उसके बाद जो 2 खुसूसियत वो आज ही के उन्वान से ताल्लुक़ रखती है। फरमाया व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि मैं तमाम मखलूक की जानिब रसूल बनाया गया हूँ, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। व खुतिम बियन नबियून, छठी खुसूसियत बयान की कि मुझ पर नबूवत को ख़त्म कर दिया गया है। जो सिलसिले नबूवत अब तक जारी था वो मुझ पर मुनक़ते कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत। ये खुसूसियत कैसे है हम इसको समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी शानें इन 8 दिनों में आपके सामने आई भी होगी, लेकिन बयान करने वाले कितनी बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़िंदगी का हर सफ़ा आपकी खुसूसियात से और आपकी बुलंद व बाला शान से भरा हुआ है। ये तो हमारी गफलत और सुस्ती है कि हम कभी सीरत के औराक को उलट कर देखते नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो खुसूसियत अता की गई, ये बड़ी शानदार खुसूसियत है, जिसकी वजह से आपको तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, उनकी नबूवत और रिसालत
न आम थी न ताम थी। ये दो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, उसको मैं समझाऊंगा भी, इसको याद रखिए कि जितने भी अंबिया आए उनकी नबूवत न आम थी न ताम थी। आम न होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो किसी खास इलाके के लिए भेजे गए थे। उन नबी की जिम्मेदारी ये थी कि जो इलाका उनको मुतय्यन करके दिया गया, जो शहर, जो इलाका, जो बस्ती उनको मुतय्यन करके दी गई, उसी इलाके में उन्हें अपनी नबूवत के फरीज़े को अंजाम देना है। वहाँ रहने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, ये उनका काम है। दूसरे शहर में लोग क्या कर रहे हैं, वो हिदायत पर हैं या नहीं है, ये उन नबी की जिम्मेदारी नहीं। उसकी फ़िक्र करना उस नबी के फ़राइज़ मनसबी में नहीं है। अगर दूसरे शहर वालों के लिए ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे नबी को वहाँ भेजेंगे। और इसी तरह से एक नबी के आ जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुछ ज़माना गुजर जाने के बाद या उनके इंतकाल होते ही फ़ौरन दूसरे नबी को भी भेजते हैं। कोई नबी आ जाए और उसकी जो नबूवत है, वो तालीम है, वो चलती रहे, मुसलसल चलती रहे, उसको बदला न जाए, उसको ख़त्म न किया जाए। ये मामला किसी भी नबी के साथ नहीं हुआ, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, उनकी तालीम एक वक्त तक काबिल अमल रही, मुअतबर करार दी गई, और उनके ज़माने में उस तालीम पर ईमान लाना, उस पर अमल करना ये ज़रूरी करार दिया गया, नजात का ज़रिया करार दिया गया। लेकिन फिर एक वक्त वो आया कि फिर एक और नबी को भेजा जा रहा है, और अब लोगों को मुकल्लफ बनाया जा रहा है कि अब वो जो पहले नबी गुजर गए और उनकी जो नबूवत थी, उनकी जो तालीम थी, अब वो मनसूख कर दी जा रही है, और अब ये जो नए नबी भेजे जा रहे हैं और इनको जो तालीमात दी जा रही है, इस पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा। सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और आपको जब मबऊस फरमाया तो आपकी जिम्मेदारी किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रखी गई कि आप मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हो रहे हैं और हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और हिजरत के बाद मदीना ही को अपना मरकज़ बना रहे हैं, और पुरजोश तरीक़े से जो तबलीग इस्लाम कर रहे हैं उसका मरकज़ मदीना है। लेकिन ये नहीं कि बस ये जो फ़राइज़ मनसबी, नबूवत, रिसालत, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये दावत इल्लल्लाह, ये सिर्फ मक्का और मदीना के साथ ख़ास हो नहीं, बल्कि आप सीरत पढ़िए और हो सकता है ये बातें आपके सामने आ गई होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, जब आप तशरीफ़ लाए, जिस ज़माने में आप मौजूद हैं, हयात हैं, उस ज़माने में जितने भी इंसान इस रुए ज़मीन पर मौजूद हैं, उन तमाम के लिए आप नबी हैं। और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए यमन की तरफ भी कासिद भेजे हैं, और अतराफ में जितने बादशाह हैं उन तमाम बादशाहों की तरफ दावती खुतूत भेजे हैं, और उनको दावत दी है कि तुम मेरे कलमे पर ईमान ले आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी भी अदा की है, आपकी नबूवत तमाम लोगों के लिए। इसलिए हम कहेंगे कि आपकी नबूवत आम्मा है, किसी इलाके के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि उस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद है उन तमाम के लिए। और ये दावत जहां आम्मा भी है, ताम्मा भी है, कि आपकी जो नबूवत है और आपका जो लाया हुआ दीन है और आपकी लाई हुई जो शरीयत है, वो एक ख़ास वक्त के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक के लिए। कि आप दुनिया से रुखसत हो गए
तो अब ये नहीं कि वो तालीम हटा ली जाएगी, मनसूख कर दी जाएगी, नहीं, बल्कि वो तालीम बाकी रहेगी, वो दीन बाकी रहेगा, वो शरीयत बाकी रहेगी। और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, जितने भी इंसान आएंगे, उन तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ईमान लाना ज़रूरी होगा, उसके बगैर उनकी नजात नहीं हो सकती। तो आपकी नबूवत ताम है, मुकम्मल है कि अब उसमें कोई तगय्युर करने की ज़रूरत नहीं, उसको मनसूख करने की ज़रूरत नहीं। वो नबूवत बाकी रहेगी, वो दीन बाकी रहेगा, वो शरीयत बाकी रहेगी। इसलिए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ताम्मा है। अब यहाँ एक सवाल होगा, और ये सवाल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस सिलसिले नबूवत को मुनक़ते कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और आपको आखिरी नबी क्यों बना दिया गया। इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह से इस बात को हम समझ लें। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है। अंबिया की तादाद 1,24,000 या उससे कम या उससे ज़ायद, और रसूलों की तादाद 313, 315 या 318 रिवायात मुख्तलिफ। और दो जमातें हैं पैगंबरों की। एक वो जमात है कि जिनको नई किताब, नया दीन, नई शरीयत लेकर भेजा जा रहा है, उनको हम रसूल कहते हैं, वही उन पर भी आती है। दूसरी वो जमात है कि जो नई किताब को, नए दीन को लेकर नहीं आ रहे हैं। उनका काम ये है कि उनसे पहले जो रसूल आए हैं, वो जो किताब लेकर आए, वो जो दीन लेकर आए, वो शरीयत लेकर आए, तो उम्मत को जो उस दीन से हट गई है दोबारा उस दीन पर लाना है। इन पर वही आती है, किताब नाजिल नहीं होती, वही ज़रूर आती है। वही की रोशनी में वो लोगों को हिदायत देते हैं, उनको नबी कहा जाता है। हर रसूल नबी ज़रूर होता है, लेकिन हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये नबी भी हैं, रसूल भी हैं। लेकिन हज़रत मूसा के जो भाई हैं हारून अलैहिस्सलाम, वो नबी हैं, रसूल नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल नहीं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं, रसूल भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बड़ी कसरत के साथ भेज रहे हैं। और कभी ऐसा है कि एक साथ एक ही वक्त में कई अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में मौजूद है। कुरान करीम से हमें मालूम होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। बल्कि बाज़ तफसीरी किताबों में ये बात भी मज़कूर है कि बैक वक्त दुनिया में 40 अंबिया जो है वो मौजूद रहे। और कभी ऐसा कि एक नबी के चले जाने के बाद दूसरा नबी आ रहा है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा इब्न नून को उनका जानशीन और खलीफा बनाया गया और उनको नबूवत अता की गई। तो सवाल हम यहाँ ये कायम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी कसरत के साथ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को यके बाद दीगर भेजते हैं, उसकी वजूहात क्या है, क्यों एक के बाद एक नबी को भेजा जाता है। तो उमूमन 3 वजहें रही है। पहली वजह ये कि जो नबी आ चुका उसकी नबूवत एक ख़ास इलाके के साथ महदूद थी, मखसूस थी। अब दूसरा इलाका है तो वहाँ के लोगों की हिदायत के लिए दूसरे नबी को भेजा जा रहा है। तो अब देखिए, एक नबी आया, उसके बाद दूसरा नबी आ रहा है, उसके आने की ज़रूरत है इसलिए कि दूसरे इलाके के लोग भी हिदायत के मोहताज हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेज रहे हैं। दूसरी वजह यह है
कि एक नबी आया, उसने दीन पेश किया, उसने शरीयत पेश की, लोगों ने उस नबी की तालीमात को भुला दिया, बिगाड़ दिया, मिटा दिया। और याद रखिए, ऐसा भुलाया और ऐसा मिटाया है कि अब नबी की असल तालीम क्या, असल किताब क्या, उसको मालूम करना ही दुश्वार हो गया। आप यहूद का जायज़ा ले लें, नसारा का जायज़ा ले लें, इन्होंने अपनी किताब को इस कदर बिगाड़ा है और उसमें इस कदर तहरीफ़ात की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई है वो कौन सी किताब है, वो लोग यकीन के साथ नहीं कह सकते और इस मामले में वो खुद परेशान है। तो अब ज़रूरत है कि उस नबी के बाद जब उम्मत उस नबी की तालीम से दूर हो चुकी है, तो अब कोई नबी आए जो वही की रोशनी में उस उम्मत को दोबारा साबिका नबी की तालीम पर ला सके। तीसरी और सबसे अहम वजह वो ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर है कि अल्लाह ताला बंदों की जो हिदायत करते हैं तो बंदों की ज़रूरत के मुताबिक तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो अल्लाह ताला पहले जो नबी को किताब देते हैं, जो दीन देते हैं, उसमें कुछ कमी रखते हैं। उसके बाद जब वो लोग उस पर अमल करके कामिल हो जाते हैं, उनमें ताकत पैदा हो जाती है, तो अल्लाह ताला बाद में एक और नबी को भेजते हैं और उसमें उस कमी को पूरा किया जाता है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनको कमाल तक पहुंचाया जाता है। ये जो दीन और शरीयत है, ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अब बंदे अल्लाह ताला की कामिल तरीके से इबादत कैसे कर सके? तो इंसानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक ही मर्तबा में अल्लाह ताला की जो सबसे कामिल दर्जे की इबादत है वो कर सके। इसलिए अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनको आदी बनाते हैं। और हमारे उलमा ने इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है कि जैसे एक शख्स बीमार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर किसी ज़माने में नब्ज़ देखकर और आजकल ब्लड रिपोर्ट वगैरह देखकर उसकी बीमारी को पहचान लेते हैं कि इसको ये बीमारी। अब उसको दवाई लिखते हैं, एक हफ्ते के बाद बुलाते हैं, दवाई बदल देते हैं, फिर 10-15 दिन के बाद बुलाते हैं, फिर 3-4 मरतबा दवाई बदलने के बाद आखिर में एक दवाई लिख देते हैं कि इसको 1 महीने या 3 महीने तक पीते रहना है और फिर उसके बाद छोड़ देना है, तुम्हारी ये बीमारी निकल चुकी। वहाँ वो मरीज़ डॉक्टर से पूछता नहीं कि जब तुम्हें मालूम है कि ये जो आखिरी मर्तबा जो दवाई लिखी इसी से मेरा मर्ज निकल जाएगा, तो पहले दिन क्यों नहीं लिखी थी? इसलिए कि डॉक्टर जानता है कि इसके अंदर जो मर्ज के जरासीम हैं वो पहली मर्तबा में इस आखिरी दवा से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है और जब देखता है कि अब इस कदर हो चुके कि उसको आखिरी डोज देकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है, तब वो आखिरी डोज लिखता है। तो इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसान जो आए हैं, तो इंसानों के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी का जो मादा अल्लाह ताला ने रखा है, अल्लाह ताला इन अंबिया की तालीमात के ज़रिए दर्जा बदर्जा उसको आगे बढ़ाते हैं। जब एक नबी को हमने मान लिया, उसकी तालीम पर अमल कर लिया, हमारे अंदर क़ुव्वत पैदा हो गई, अब अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेजकर उससे आला दर्जे की हमें तालीम देते हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपको वो तालीम दी गई जो सबसे आखिरी है। तो तीसरी वजह जो मैं बतला रहा था वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले तमाम अंबिया की तालीम में कुछ न कुछ कमी रखी है, मसलिहतन, इंसानों की मसलिहत के खातिर, कि इंसान अभी इतना ही बर्दाश्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब दूसरी उम्मत आती है तो उस कमी को दूर कर दिया जाता है। तो इस तरह से सारी कमियाँ दूर होती हैं, यहाँ तक कि सबसे आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो जितने अंबिया के आने की जो 3 वजूहात मैंने बयान की वो सब के सब खत्म हो गई। अब कोई वजह बाकी ही नहीं रही। पहली वजह मैंने ये बयान की थी कि नबियों की नबूवत ख़ास इलाके के साथ मखसूस हुआ करती है, एक इलाके के साथ महदूद हुआ करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो आपकी नबूवत को किसी इलाके के साथ, मक्का के साथ या मदीना के साथ या ज़्यादा से ज़्यादा हिजाज के साथ महदूद और मखसूस नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपको नबी बनाया गया और इसका ऐलान कुरान करीम में किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से करवाया गया। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को कह दीजिए, इनको बता दीजिए कि मैं तुम तमाम लोगों की जानिब रसूल बनाकर भेजा गया। तमाम लोगों की जानिब। अय्युहन्नास का लफ्ज है, ईमान वालों का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। तमाम, जो माने उसके लिए भी मैं रसूल हूं, जो न माने उसके लिए भी मैं रसूल, तमाम लोगों के साथ। नंबर 2 पर दूसरी वजह ये बतलाई थी कि जब कोई नबी आता है और वो तालीम देकर उस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके बाद उस नबी की उम्मत उनकी तालीम में बिगाड़ पैदा कर देती है, भुला देती है, मिटा देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुसूसियत अता फरमाई। आप ये कह सकते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, आप ये कह सकते हैं कि ये हम उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत है, आप ये कह सकते हैं कि ये दीन इस्लाम की खुसूसियत है, और आप ये कह सकते हैं कि ये कुरान करीम की खुसूसियत है कि ये दीन, ये कुरान, ये किताब, ये शरीयत महफूज रहेगी और इसको न मिटाया जा सकता है, न भुलाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद इस बात की गवाही दी है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। आज हम देख लें कि कुरान करीम हमारा दीन, और सिर्फ कुरान करीम की बात नहीं है, हमारे मुकम्मल दीन, लोग चाहे उससे गाफिल हो गए, लेकिन हर इलाके में दीन को जानने वाला कोई ना कोई मौजूद रहेगा। जैसे यहूद और नसारा ने अपनी किताब को भुला दिया, मिटा दिया, बिगाड़ दिया, उम्मत मोहम्मदिया अपनी किताब के साथ ये मामला चाहकर भी नहीं कर सकती, इसलिए कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी जिम्मेदारी ली। कुरान करीम को हमसे छीनने की बहुत कोशिशें की गई, कुरान करीम रखने पर सजाएं दी गई, लेकिन कुरान करीम महफूज रहा और उसको पढ़ने वाले भी महफूज रहे और उसको समझने वाले भी महफूज रहे और क़यामत तक महफूज रहेंगे। और तीसरी वजह मैंने ये बतलाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला पिछले दिन में कुछ कमी रखते हैं मसलहतन, फिर उसकी तकमील करते हैं और उस तकमील के लिए दूसरा नबी भेजते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने ये वजह भी ख़त्म कर दी कि हमें दीन में जो कुछ तब्दीलियाँ करनी थी और दीन को जितना अपडेट करना था और दीन में जो नए नए अहकाम हमें भेजने थे हम भेज चुके और ये दीन कामिल और मुकम्मल हो गया। अब इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका ऐलान भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किया और उस आयत करीमा को मखसूस दीन में उतार कर किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर
अरफात के मैदान में हैं और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाजिल हो रही है कि अल-यौम अकमलतु लकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है वो अपने आखिरी पड़ाव में है। इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल से 80 या उससे कुछ ज़ायद दिन हयात रहे और फिर दुनिया से रुखसत हो गए। तो आपकी हयात तय्यबा के बिल्कुल आखिरी ज़माने में ये आयत करीमा नाजिल हो रही है और अब ये ऐलान किया जा रहा है और मुफस्सिरीन किराम ने ये बात बतलाई है कि इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद दूसरी आयत नाजिल हुई है, लेकिन कोई नया हुक्म नाजिल नहीं हुआ है और ये ऐलान कर दिया गया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मेरी जो नेमत दीन इस्लाम के तौर पर मैं जो तुम्हें देने वाला था वो मैंने ताम कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और कितना बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमा दिया कि मैं तुम्हारे दीन के दीन इस्लाम होने पर राज़ी हो गया, अपनी रज़ामंदी का ऐलान कर दिया। अब बताइए, जो 3 वजह हो सकती थी कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला किसी नए नबी को भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो तीनों वजहें ख़त्म कर दी। अब किसी नए नबी की कोई ज़रूरत बाकी न रही। जब ज़रूरत ही बाकी नहीं रही तो अब क्यों कोई नया नबी आएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए ये ऐलान कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम ख़ास थे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके मुंह बोले बेटे थे। पहले गुलाम रहे, फिर आज़ाद करके उनको अपना बेटा बना लिया और उनके वालिद और चचा वापस लेने के लिए भी आए थे, लेकिन हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने अपने वालिद और चचा को वापस कर दिया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता। और अरब में जो दस्तूर था कि मुंह बोले बेटे को हकीकी और नसबी बेटे की तरह से माना जाता था, खून के रिश्ते की तरह से माना जाता था, यहाँ तक कि मीरास में से हिस्सा भी दिया जाता और उसकी बीवी को ऐसे ही हराम समझा जाता था जैसे नसबी बेटे की बीवी को। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा की जो बीवी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते की औरत है, फूफीज़ाद बहन है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके दरमियान निभाव नहीं हो सकता था, तो हज़रत ज़ैद ने जब तलाक दे दी, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, आसमानों पर निकाह हुआ। लोगों के अंदर चेमीगोइयाँ होने लगी कि ये मोहम्मद ने क्या कर दिया, अपने बेटे के साथ निकाह कर लिया, अपने बेटे की बीवी के साथ निकाह कर लिया। और इसी तरह से लोग जो है वो हज़रत ज़ैद को ज़ैद इब्न मोहम्मद कहते, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हकीकी बाप नहीं। अल्लाह ताला ने इन लोगों की तरदीद के लिए फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। लिहाजा ज़ैद को ज़ैद इब्न हारिसा कहा जाए, ज़ैद इब्न मोहम्मद न कहा जाए। और हज़रत ज़ैद की जो बीवी है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम नहीं है, वो आपकी कोई हकीकी बहू नहीं है। सवाल होगा कि कुरान करीम कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मर्द के बाप नहीं, जबकि सीरत की किताबों में हमें यह तज़किरा मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद हुई है, तय्यब, ताहिर, कासिम, इब्राहीम, अब्दुल्ला वगैरह नाम आए हैं। अब 3 हो या 2 हो, जो भी इख्तिलाफ है सीरत की किताबों में, लेकिन ये बात तो है कि आपकी औलाद नरीना हुई है, लड़के हुए हैं।
फिर कुरान क्यों कहता है? तो उसका जवाब ये कि कुरान क्या कहता है उसको गौर से देखिए। कुरान करीम ने ये कहा है कि अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिजाल के माना आते हैं मर्द के जो बालिग हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी नरीना औलाद है, जो भी लड़के और बेटे हैं, वो बचपन ही में बालिग होने से पहले ही इंतकाल कर गए हैं। कोई बुलूग तक पहुंचा ही नहीं कि जिसको मर्द कहा जा सके। और उसके बाद फरमाया, चूंकि ये भी माना जाता था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लड़के के बाप नहीं, तो अब बाप की शफकत नहीं होगी, तो फिर आपको रसूल कैसे बना दिया गया? तो उसका जवाब दिया, वला के रसूल अल्लाह, कि अगर किसी मर्द के बाप नहीं है लेकिन वो अल्लाह के रसूल ज़रूर है। वला के रसूल अल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल है। और उसके बाद फरमा व ख़ातमन नबिय्यीन। ये बात भी हमें समझने की है कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कैसे हिकमतों से भरा हुआ होता है। कि अल्लाह ताला एक जाने में ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वला के रसूल अल्लाह। तो अब आगे ये होना चाहिए था व ख़ातमुल मुरसलीन, कि वो अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है, लेकिन लफ्ज़ बदल कर लाया गया व ख़ातमुन नबिय्यीन। मैंने जैसे अभी फ़र्क बतलाया कि नबी जो है वो आम आदमी कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही आती है, वही आ रही है, लेकिन नया दीन, नई शरीयत नहीं दी गई है। और रसूल वो थोड़ा ख़ास होता है कि उस पर भी वही आ रही है, लेकिन उसके साथ उसको दीन और किताब भी दी गई है। व ख़ातमुल मुरसलीन अगर कहा जाता तो किसी को ये कहने का मौका मिल जाता कि मैं रसूल नहीं लेकिन नबी हूँ। बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही से दरवाज़ा बंद कर दिया व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि कोई रसूल तो क्या नबी भी नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आखिरी नबी की नबूवत का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत है। और जैसे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, ये उम्मत का एक हसास अक़ीदा है, बहुत नाजुक और बहुत अहम तरीन अक़ीदा है। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। मेरे अल्फाज पर गौर करें, कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लेकिन वो नए नबी नहीं होंगे, वो पुराने होंगे। उनको जो नबूवत मिल चुकी है वो ख़त्म नहीं होगी, और वो जो नबूवत के मनसब पर उन्हें फाइज कर दिया गया है तो उनको माज़ूल और सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वो सिलसिला बाकी रहेगा। लेकिन नबूवत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की, कोई नया नबी नहीं आएगा। इस अक़ीदे को आसान करके और समझने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरह के बातिल अक़ीदे में हम मुब्तला ना हो सकें। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों की जो तादाद मुकर्रर की थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। अब उस तादाद में किसी एक का भी इजाफा नहीं हो सकता। और हम इस अक़ीदे को यूं भी समझ सकते हैं कि अब क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उनकी नजात का मदार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना रहेगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये कहे कि मैं ईमान ले आया अल्लाह पर और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर नजात पा जाऊंगा। ये मुमकिन ही नहीं है। और ये बात याद रखिए, जिस तरह से हम अक़ीदे तौहीद को मानते हैं इसी तरह से अक़ीदे ख़त्म नबूवत और ख़त्म रिसालत को मानना लाजिम। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम इसको कलमे तौहीद कहते हैं। और इसी तरह से
एक कलमा पढ़ते हैं जिसको कलमे शहादत कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। इन दोनों ही कलमों के दो हिस्से हैं, एक को अकीदे तौहीद कहा जाता है और एक को अकीदे रिसालत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये अकीदे तौहीद को बयान करता है। इसी तरह से दूसरे कलमे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये अकीदे तौहीद को बयान करता है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये अकीदे रिसालत को बयान करता है। आप ज़रा गौर करें कि अकीदे तौहीद में जिस तरह से शिर्क को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर कोई कहे कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ लेकिन अल्लाह के साथ फुला फुला को भी माबूद मानता हूँ, आप क्या कहेंगे? आप सोचे बगैर, गौर किए बगैर, किसी भी तरह की तावील किए बगैर फौरन उसके मुंह पर कहेंगे कि तू काफिर और मुशरिक है। आप तौहीद के अंदर शिर्क को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी शिर्क को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई ये कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूं और आपके बाद फुला को भी अल्लाह का रसूल मानता हूं या नबी मानता हूं, यह शिर्क बर्दाश्त नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानेंगे और आखिरी रसूल मानेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानेंगे और आखिरी नबी मानेंगे। आपके बाद किसी और की नबूवत को हम तस्लीम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। और ये अकीदा कुरान करीम ने बहुत मजबूती के साथ बयान किया है। मैं आपसे अगर पूछूं कि शराब पीना हराम है, कुरान करीम से उसकी कोई दलील दीजिए, आप एक आयत पेश करेंगे, एक से ज़ायद दूसरी आयत आपको नहीं मिलेगी। आप जिना की हुर्मत पर एक आयत पेश कर सकेंगे, हाँ नमाज के ऊपर आप एक से ज़ायद आयतें पेश कर सकते हैं, लेकिन कोई ये कहे कि शराब के हराम होने पर एक आयत है लिहाजा इसकी हुर्मत में कुछ कमज़ोरी आ जाएगी, नहीं। आप कहेंगे कुरान करीम की एक आयत हो या दो हो या तीन हो या 100 हो, अल्लाह का हुक्म बयान करने में सब बराबर है। जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं तो मैं पूरी तहकीक के साथ बात करता हूँ, हज़रत मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का इसके ऊपर मुकम्मल रिसाला मौजूद है, ख़त्म नबूवत कामिल के नाम से। कुरान करीम की 38 सूरतों में 103 आयतों में इस अकीदे को बयान किया गया है। एक दो आयत नहीं, 38 सूरतों में 103 आयतों में, और तकरीबन 20 मज़ामीन ऐसे हैं कि जिसमें कुरान करीम ने इस अकीदे को बयान किया है। सबसे मजबूत और सबसे वाज़ेह सूरह अहज़ाब की 40वें नंबर की आयत जो मैंने अभी पेश की, जिसमें साफ ऐलान कर दिया गया कि वह ख़ातमुन नबिय्यीन। और इसी तरह से सूरह माइदा की 3 नंबर की आयत का एक जुज़ मैंने आपके सामने पेश किया, अल-यौमा अकमलतु लकुम, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर दलालत करता है। कुरान करीम में आप जगह जगह आप देखेंगे कि कुरान करीम कहता है कि हमने जो किताब आप पर नाजिल की और आपसे पहले नाजिल की, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, कहीं एक जगह पर भी आप बता दीजिए वमिन बादिका, एक जगह पर भी नहीं मिलेगा। ये जितनी भी आयतें हैं कि जहां कुरान करीम अपने से पहले अंबिया की तस्दीक करने, अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने का हुक्म देता है, लेकिन एक मर्तबा भी ये नहीं कहा गया कि बाद में जो किताब नाजिल होगी उसकी भी हम तस्दीक करते हैं, नहीं कहा। ये दलील है इस बात की कि आपके बाद न कोई नबी आने वाला है, न कोई किताब नाजिल होने वाली कि जिसकी तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए उनसे इकरार लिया है कि तुम्हारे बाद आखिरी नबी आएंगे, अगर वो आ जाए लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, कि तुम्हें उन पर ईमान भी लाना पड़ेगा और उनकी नुसरत और मदद भी करनी पड़ेगी। ये इस बात की दलील है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि जिन पर ईमान लाने, जिनकी नुसरत और मदद करने का मुकल्लफ तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया जा रहा है। और अहादीस के अंदर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बात को, अपनी शान को और इस अकीदे को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया है। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं उसका मफहूम बयान करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मिसाल और तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी आदमी ने एक बेहतरीन मकान बनाया हो, बेहतरीन मकान बनाया, लेकिन उसमें एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं और उस मकान का चक्कर लगाते हैं और उसको देखते हैं, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं कि इस आदमी ने कितना बेहतरीन मकान बनाया, कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन वो ये कहने पर भी मजबूर होते हैं कि अगर वो इस ईंट को रख देता तो ये मकान मुकम्मल हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ही वो आखिरी ईंट हूं और मैं आखिरी नबी हूं। सिर्फ मिसाल देकर नहीं छोड़ दिया कि भाई ये तो ऐसे ही मिसाल के लिए कहा होगा। आप हदीस के अल्फाज देख लीजिए कि लबीनतुन के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ भी वहाँ जिक्र कर दिया है ताकि कोई अकल का फिरा 1400 साल के बाद उसका इनकार न कर सके। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु अना वस्साअतु हातैन, कि मैं और क़यामत इस तरह से, उंगलियों से इशारा करके बतलाया कि इस तरह से भेजे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान फासला न होना ये इस बात की सरीह दलील है कि आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। और इतना ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बह फरमाया, हमें आगाह फरमाया कि याद रखिए कि मेरे बाद कुछ झूठे खड़े होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। इन्नहु सयकूनु बादी कद्दाबून सलासून दज्जालून, कि 30 के करीब तो बड़े बड़े नबी होंगे जो झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे, दज्जाल होंगे, मकरो फरेब देने वाले होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबी ला नबी बादी, कि हर एक ये सोचेगा कि वो नबी है, हालांकि वो झूठा है, मैं ही आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत की खुसूसियात में और इस उम्मत की तकदीर में ये बात लिखी है कि क़यामत से करीब ये उम्मत हालात से ऐसी गुजारी जाएगी कि इस उम्मत को सहारा देने वाला कोई न होगा, और फिर ये उम्मत किसी करिश्माती शख्सियत का इंतज़ार करेगी। कोई ऐसी शख्सियत हो कि जिसके हाथ पर करिश्मे ज़ाहिर हो रहे हों और वो करिश्माती तौर पर, मौजिज़ाती तौर पर उम्मत को तनज़्ज़ुली के गड्ढे से, मज़लूमियत के गड्ढे से निकाल ले। और अल्लाह ताला ने उसके लिए हज़रत महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को बतला दिया है कि जब तुम पर ऐसे हालात आएंगे तो सबसे आखिर में पहले इमाम महदी आएंगे और उसके बाद जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और उस वक्त तुम्हारी तनज़्ज़ुली का दौर ख़त्म हो जाएगा और तुम उरूज पर आ जाओगे, तरक्की पर आ जाओगे और तुम्हारी मज़लूमियत ख़त्म कर दी जाएगी। जब उम्मत की तकदीर में ये बात लिखी है और ये बशारत उम्मत को सुनाई गई है तो कुछ मतलबी और खुद गर्ज लोग इसका गलत फ़ायदा उठाए, और उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है और उन्होंने अपने नबी होने का दावा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में 3 अफराद ऐसे खड़े हो गए थे
मुसैलमा कद्दाब है, अस्वद अनसी है, और इसी तरह से तलीहा या तुलैहा है। इनमें से मुसैलमा कद्दाब को ख़त्म करने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुस्तकिल जिहाद किया, जिसको जंगे यमामा के नाम से पहचाना जाता है। और ये जंग हमें ये बात सिखलाती है कि इस अक़ीदे की हिफाजत करना और इस अक़ीदे की हिफाजत के खातिर अपनी जान की कुर्बानी देना, अपने माल की कुर्बानी देना कितना ज़रूरी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये जो जंगे यमामा हुई तो इसके अंदर सहाबे किराम की एक बड़ी तादाद शहीद हुई है। 1200 सहाबे किराम तकरीबन इस जंग में शहीद हुए हैं। इनमें 700 के करीब सहाबे किराम हुफ़ाज़ थे और 70 के करीब बदरी सहाबे किराम थे। यही वो हादसा था जिसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये डर लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि 700 अफराद जो हुफ़ाज़ हैं, कुरान करीम को अपने सीने में लिए हैं, अभी कुरान करीम इस तरह से किताबी शक्ल में आया नहीं है, बस लोगों के सीनों में महफूज है, कहीं और हादसे पेश न आ जाए और कुरान इस उम्मत से उठा न लिया जाए। इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बार बार कह रहे हैं कि कुरान करीम को जमा कर लिया जाए। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो हयात तय्यबा है, पूरी सीरत है, उसको आप पढ़ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में कितनी जंगें लड़ी हैं और उस जंग में कितने सहाबा शहीद हुए। आप उन तमाम सहाबा किराम की गिनती को शुमार कर लीजिए, इस एक जंग के बराबर नहीं हो सकते। तो बिलाखिर सहाबा किराम ने ये कुर्बानियाँ क्यों दी? ये इसीलिए दी कि जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना ये हमारा ईमान है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान ख़त्म नबूवत पर बार बार हमले होते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक कितने ऐसे झूठे खड़े हुए होंगे, हमें उनकी पूरी तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन 22 अफराद ऐसे हैं जो बहुत मशहूर हुए। और उसके बाद फिर अब हमारी सदी शुरू होती है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें भी बाज़ खबीस मलऊन बदकिस्मत लोग वो हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान ख़त्म नबूवत पर डाका डाला है और उम्मत के एक बड़े तबके को गुमराह करने में वो लोग कामयाब हुए। वो लोग माल दौलत के नहीं, हमारे ईमान के लुटेरे। एक ग़ुलाम अहमद कादियानी कि जिसने कादियानियत को फैलाया और आज दुनिया उनको अहमदी लोगों के नाम से, मासूम लोगों के नाम से जानती है। वो मासूम नहीं, दुनिया के सबसे बड़े जालिम हैं। और उसके बाद अभी कुछ सालों से शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार का रहने वाला वो गुमराह कर रहा है। हमारे सूरत शहर में उसके बहकाए हुए लोग और मुर्तद होने वाले लोग बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं और बहुत खुफिया तौर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इसी तरह से एक शख्स जो 2001 ही में मर चुका है, रियाज गौहर शाही के नाम से, पाकिस्तान का रहने वाला, लेकिन उसका शागिर्द और उसका खलीफा कह लीजिए वो यूनुस गौहर, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को गुमराह कर रहा है। इस तरह से अब बहुत सारे डिजिटल नबी आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हकीकत में वो लोग हैं या नहीं, चलने फिरने वाले लोग हैं या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन उनकी यूट्यूब पर चैनलें हैं और वो कुछ कुछ दिनों के अंदर शोशा छोड़ देते हैं कि आज की वही के नाम से, और उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जो उनके वीडियो को देखकर नीचे कमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये उम्मत के एक बड़े तबके को गुमराह कर रहे हैं। हमें ईमान के इन लुटेरों को खूब अच्छी तरह से पहचानना है। हमें खुद अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है
और इस अकीदे की हिफाजत करना ये हमारी शरई जिम्मेदारी है। हम ये ना सोचें कि भाई वो कहाँ आएगा, हम तो बड़े मजबूत हैं। अगर आज हमने इस अकीदे की हिफाजत के खातिर इस अकीदे में मुब्तला होने वाले और इन झूठे नबियों की बातों में आ जाने वालों को बचाने की फिक्र नहीं की और उनसे अपने आप को और अपने लोगों को बचाने की फिक्र नहीं की, तो अंदेशा है कि कल हमारी नस्ल इसमें मुब्तला न हो जाए। बहुत तेज़ी के साथ, बहुत खुफिया तरीक़े के साथ ये फितना फैलता चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत को पहचानें और इस अक़ीदे को मजबूत करें। ख़ुद हम अपने दिलों में बिठा लें, इस बात को बिठा लें कि अब कोई नबी आ नहीं सकता, कोई नया नबी नहीं आ सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कोई ऐसे खुफिया तौर पर, ढके छुपे तौर पर नहीं आएंगे, पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा। लिहाजा अब इस तरह से किसी बिहार के अंदर कहीं और जगह पर पैदा हो जाए और वो ऐलान कर दे, वो यकीनन झूठा है। और याद रख लीजिए कि ये अकीदा इतना नाजुक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो हम उससे ये पूछें कि तू अगर नबी है तो तेरे नबी होने की दलील क्या, वो दलील दे या ना दे, हम ईमान से निकल जाएंगे। क्योंकि हमने शक कर लिया इस बात में और ये बात को मुमकिन मान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हो सकता है। अगर वो दलील देगा तो क्या हम उसको मान लेंगे? हमें तो बिला दलील के ये मानना है कि तू दलील दे या ना दे, हम तुझे और तू जिसके बारे में नबूवत का दावा कर रहा है हम उसे झूठा और काफिर समझते हैं। और ये बात कान खोलकर सुन कि याद रखो, अगर किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार कर दिया, वो ईमान से निकल जाएगा। ये एक हतमी फैसला है और कुरान और हदीस इसके ऊपर गवाह है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और पूरी उम्मत को इस अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर जमने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मेरी, आपकी और पूरी उम्मत की इन झूठे नबियों से और उनकी शौबदाबाजियों से हम तमाम की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैका अंता कमा असनीता अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब, रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व अला तआतिक वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअदक मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इलाहुल आलमीन व या अकरमल अकरमीन व या अरहमर राहिमीन, हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हर किस्म के गुनाहों से हमें पाक साफ फरमा, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में बिठा दे, अपनी ताअत की रग़बत हमारे दिलों में बिठा दे, अपना मुती और फरमा बरदार बंदा बना ले। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माना में मोहब्बत करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक हासिल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके अहले बैत से और उनके सहाबे किराम से मोहब्बत और अकीदत रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करने और उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बिदआत और खुराफात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फ़रमा। इलाहुल आलमीन अक़ाइद सहीहा इख्तियार
करने की तौफीक अता फरमा, बातिल अकाइद से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के अकीदे को हम तेरे सामने इकरार करते हैं। इलाहुल आलमीन इसको हमारे सीनों में महफूज फरमा दे और हमें इस अकीदे पर जम जाने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने भी ऐसे मलऊन खड़े हुए हैं कि जिन्होंने तेरे नबी के आखिरी नबी होने का इनकार किया है, इलाहुल आलमीन जिन्होंने नबूवत के झूठे दावे किए हैं, इलाहुल आलमीन उन तमाम से हम बरात का इजहार करते हैं। इलाहुल आलमीन उनके मकर फरेब से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन यकीनन फितनों का दौर है, ईमान लुटा जा रहा है। इलाहुल आलमीन कहीं हमें साफ साफ तौर पर कुफ्र और शिर्क की दावत दी जा रही है, तो कहीं अंदर ही से ऐसे फित्तीन हमारे ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इलाहुल आलमीन हम बहुत नाजुक और कमज़ोर हैं। इलाहुल आलमीन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ईमान कहाँ से लूटा जा रहा है। इलाहुल आलमीन हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे ईमान की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवान मर्दों और नौजवान लड़कियों के ईमान की हिफाजत फरमा, फितने इर्तिदाद से मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमा ले। इलाहुल आलमीन परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमर दायमा अता फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। इलाहुल आलमीन हमें भी एक दिन मरना है, मर कर तेरे सामने खड़े होकर हिसाब देना है, आसानी वाला मामला फरमा ले। इलाहुल आलमीन मैदान महशर की दिल्लत और रुसवाई से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा ले। इलाहुल आलमीन जहन्नम और उसके तमाम अज़ाबों से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फज़ल व करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।